मध्य प्रदेश की नौकरशाही और सहकारी महकमे में 9 सालों से रुकी प्रमोशन पॉलिसी की प्रक्रिया अब अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वो बड़ा कदम उठाया जिसका इंतजार सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सालों से कर रहे थे। डॉक्टर मोहन सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोक सेवा पदोन्नति नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इस ऐतिहासिक फैसले से सालों से फाइलों में लटकी पदोन्नति की उम्मीद अब वास्तविकता बन चुकी है। इसमें एक साथ 2 साल के लिए विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी की बैठक करके पात्रों की सूची तैयार करने, SC/ST वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 36% पद सुरक्षित रखने, पहले SC/ST के पदों पर पदोन्नति करने और अनारक्षित पदों पर सबको अवसर देने जैसे प्रावधानों को मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस फैसले से नई भर्तियों के दरवाजे भी खुल जाएंगे और प्रमोशन में किसी प्रकार की विधिक तकलीफ न आए, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। MP कैबिनेट में डॉक्टर मोहन सरकार का बड़ा फैसला। 9 साल से अटकी प्रमोशन नीति को मिली मंजूरी। सामान्य प्रशासन विभाग ने भेजा था प्रस्ताव। 4 लाख लोगों को फायदा, 2 लाख पदों पर भर्ती। SC/ST वर्ग के लिए 36% पद सुरक्षित। प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। जहां एक और बीजेपी इस फैसले को सरकारी मशीनरी के लिए सौगात बता रही है, तो वहीं कांग्रेस अगर मगर की डगर ही सही, लेकिन इस फैसले पर सहमति जताते हुए ये सवाल उठा रही है कि आखिर 9 साल इंतजार क्यों करना पड़ा। सरकार ने ठीक कदम उठाया है और कम से कम जो 20 साल में पिछली सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी की जो जनता का नुकसान किया था, अधिकारियों के अंदर जो एक हताशा का वातावरण बनाया था, उस वातावरण को ठीक करने में इससे सहयोग मिलेगा। प्रमोशन का आपने फैसला लिया, 10 साल से ज्यादा समय क्यों लग गया? क्या ये बताएगी सरकार की जो बैकलॉग की भर्ती है, जो बंद की थी, जो पदोन्नति बंद की थी, क्या इनको वरीयता जो 10 साल 15 साल के पुराने के हिसाब से दी जाएगी? सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये फैसला सिर्फ पदोन्नति तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में 2 लाख सरकारी पद रिक्त होंगे, जिससे प्रदेश में नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। इससे डॉक्टर मोहन सरकार को ब्यूरोक्रेसी का विश्वास और युवाओं का साथ दोनों का लाभ मिल सकता है। ये निर्णय राज्य की राजनीति, नौकरशाही और युवा आकांक्षाओं को नई दिशा दे सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये फैसला फाइलों से निकलकर जमीन पर कैसे उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पदोन्नति से उन्नति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या नौकरशाही को नई ऊर्जा देगी प्रमोशन पॉलिसी? नई पॉलिसी से कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की गति? क्या पदोन्नति के साथ वाकई बढ़ेंगे रोजगार के अवसर? कांग्रेस क्यों उठा रही नई प्रमोशन पॉलिसी पर सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है और इस मंजूरी से 9 साल बाद अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। लगभग 4 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। ऐसा 2002 में प्रमोशन पॉलिसी को एक लीगल ऑब्जेक्शन के कारण निरस्त कर दिया गया था माननीय हाईकोर्ट द्वारा। तब से करीब 1 से 1.5 लाख अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए जिनको इसका फायदा नहीं मिला, और एक अधिकारी कर्मचारी से एक पूरा परिवार जुड़ा रहता है, समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
निर्णायक वर्ग होता है अधिकारी और कर्मचारियों का, तो निश्चित रूप से उन्हें इस विषय में बहुत खुशी होगी इस निर्णय से। और सरकार के इस निर्णय पर कांग्रेस भी कह रही है कि ये उचित निर्णय है, लेकिन साथ में ये सवाल उठा रही है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 10 साल में ये निर्णय ले पाए। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। रितेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ, शिवम शुक्ला मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, रमेश राठौर जी कर्मचारी नेता हमारे साथ हैं, और विकास तिवारी साहब वरिष्ठ पत्रकार जो प्रशासनिक गलियारों में अपनी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए और उन समस्त जानकारियों के लिए जो प्रशासनिक निर्णयों का समीकरण बनाती बिगाड़ती उनके लिए जाने जाते हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल रमेश जी आपसे, चूंकि आप इसके लिए संघर्षरत लगभग सभी कर्मचारी संगठन रहते हैं, तो एक कर्मचारी नेता के तौर पर जब ये पॉलिसी, इस समय पे ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक से सरकार ने इस विषय को अपने संज्ञान में लिया और इस पर एक निर्णय भी दे दिया, तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, संघर्ष तो सभी कर्मचारी संगठन मिलकर कर रहे थे और कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा तबका ये चाह रहा था कि पदोन्नति हो। पदोन्नति नहीं मिलने से एक आस, एक टीस जो मन में खिन्नता थी वो कर्मचारी जगत में व्याप्त थी। लेकिन माननीय जो नए मुखिया आए, उन्होंने इस संबंध में तत्काल निर्णय लेते हुए सभी कर्मचारियों को पदोन्नति का रास्ता साफ किया, जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। पदोन्नति के रास्ते खुलने से जो कर्मचारी पिछले कई सालों से वंचित थे अपने और पदोन्नति की आशा और बाट जो देख रहे थे कि भैया अब पदोन्नति होगी, काम करने में नहीं हो जाएगी, नए पद पे जाएंगे, एक ही पद पे काम करते करते काफी साल हो जाते हैं, जिससे कि कर्मचारियों में निरस्ता आने लगती है। नए पदोन्नति होगी, नया पदभार मिलेगा, नई दायित्व मिलेंगे, जिससे कि एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आने वाले समय में कर्मचारियों को भी जो शासन है, प्रशासन है, उसको भी कर्मचारियों की स्फूर्ति देखते बनेगी, क्योंकि कर्मचारियों को इससे और अभी जो काम कर रहे थे बेहतर इंजन के तौर पे एक नई गति मिलेगी, जिससे कि जैसे कि वंदे भारत चल गई, उसी तरह कर्मचारियों के लिए वंदे भारत और कर्मचारियों को एक बड़ी खुशी की लहर है। और इसके साथ ये भी होना चाहिए कि जो वंचित तबका है, जैसे संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं, इनको तो 20-20, 30 साल हो जाते हैं, न पदोन्नति मिलती न वेतनमान मिलता है। एक ही पद पे वही वेतन और सारी चीज वही रहती है। तो इसके विषय में भी सोचना चाहिए कि आपने नियमित कर्मचारी को दिया, बहुत अच्छी खुशी की बात है, बाकी अन्य संवर्ग को भी सोचना चाहिए। जी रितेश जी, इस निर्णय का कांग्रेस स्वागत कर रही है, लेकिन साथ में ये सवाल उठा रही है कि ये जो खामियाजा था, तुम्ही ने दर्द दिया था तो तुम्ही ने दवा दी, इसमें कौन सा आपने बड़ा काम कर दिया। परेशानी भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में थी, निजात भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिली, लेकिन जो 9 साल का एक समय अंतराल इसमें चला गया, उस पर सवाल उठा रही है कांग्रेस, क्या कहें? अपनी बात करूंगा कि अंधा पार्टी रेवड़ी और चीन कर दी। एक दशक का समय, ये एक दशक बहुत ही निर्णायक होता है किसी की व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कर्मचारी हो या कर्मचारी ना हो। अब रही बात, अपन आगे बढ़ते हैं, तो आज भी सरकार ने 3 फीट की जो पॉलिसी निकाली है, इसमें सरकार की मंशा किसी भी बात को क्लियर नहीं किया गया है कि किन बिंदुओं पर सरकार ने जो निर्णय लिए वो स्पष्ट बातें जनता तक नहीं उतर कर आई हैं। और इसके पहले भी सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए। आपने वेतन भोगियों को लेकर बात किया, संविदा नियुक्तियों को लेकर बात की, आपकी शिक्षक के लाखों लोगों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बात की थी, और आज तक वो सारे निर्णय अधर पर लटके हुए हैं। सरकार किसी भी विषय को लेकर अपनी जवाबदारी आज तक तय नहीं कर पा रही है। उन्होंने बात की थी हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश राठौर जी ने कि वंदे भारत की उन्होंने बात की थी, और वंदे भारत के हाल ये देखकर लोगों से ठंडे भारत कहने लगे हैं। तो यही हाथ मोहन सरकार की है, वो डाल और ये पात शिवराज सिंह चौहान की सरकार डाल चलती थी, और पात सरकार चलती है। ना उनके कुछ रेगुलेटरी क्लियर थी, ना इनकी कोई रेगुलेटरी क्लियर है। आज भी हमारा कर्मचारी और अधिकारी वर्ग अधर पे लटका हुआ है। आपने बहुत अच्छी खूबसूरत प्रश्न उठाया कि 2 लाख नए पद आएंगे। इसके बारे में मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज भी हमारे मध्य प्रदेश की धरती में 4.5 लाख करोड़ का कर्ज तो है ही,
जाएगा। पर आज भी इसी मध्य प्रदेश की धरती में 1.5 लाख पद शिक्षा विभाग में, 1 लाख पद स्वास्थ्य में, 1 लाख पद गृह विभाग में और 50,000 बैकलॉग की नियुक्तियां हैं। लगभग 4.5 लाख पद भरे नहीं जा रहे हैं। और अतिथि शिक्षक हो या संविदा हो, इनके बारे में बड़ी बड़ी पॉलिसी बनाई गई, पर कोई भी बात आज तक धरातल पर नहीं उतरी। और यही कारण है कि लोगों की सरकार की कथनी और करनी में सरकार का फर्क साफ साफ नजर आने लगा है। अब आपन रिजर्वेशन पे आते, रिजर्वेशन के बारे में भी सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट नहीं की है। यही कारण है कि एक बहुत बड़ा तबका दोबारा इसकी रिव्यू पिटिशन लगाने के मूड में आज कुछ संख्या में इस बात की आई। और आज के भास्कर की बहुत बड़ी न्यूज ये भी थी कि सचिवालय और सरकार के बीच में भी बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। तो जो सरकार चारों तरफ से खुद ही इतना घिरी हो, तो दशकों पुरानी अपनी जो कमियां थी उनको पूरा करने के लिए कितना भी सिर पैर मार ले, पर जब तक चीजों को लेकर सरकार अपनी संजीदगी नहीं समझेगी, जब तक चीजों को लेकर जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय नहीं ले जाएगा और सारी नीति को स्पष्ट नहीं किया जाएगा जिसको धरातल पर हम काम कर सके, और सरकार जब तक अपनी जवाबदेही तय नहीं करेगी तब तक चीजों का क्रियान्वयन होता हुआ नहीं दिख रहा है। और आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश के लाखों लाख कर्मचारियों को सरकार की लापरवाही का और सरकार की जो कहा जाए तो बेबुनियाद व्यवस्था है और सरकार के जो इनमैच्योर डिसीजन है उनका खामियाजा मध्य प्रदेश के लाखों लाख कर्मचारी अधिकारियों को आगे भी उठाना पड़ेगा। सरकार दिखा तो यही रही है, उसकी मंशा बहुत स्पष्ट है, पर सरकार के दिल में कुछ और छुपा। ये टोटल जो प्रोपेगेंडा है वो वोट बैंक के लिए है, सरकार कुछ भी नहीं। प्रतिक्रिया लेता शिवम जी, आपकी मंशा पर सवाल है, नीति पर भी सवाल है और नियत पर भी सवाल है। देखिए नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी जब इस प्रकार की बातें करती है, जब भी मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार इस प्रकार से कोई ऐसे लंबित पड़े हुए विषय का निराकरण निकालती है, तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार का राग अलापने का काम करती है। आप इस महत्वपूर्ण बात को समझिए, जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में की कमान संभाली है, मध्य प्रदेश का नेतृत्व उनके हाथों में है, वो लगातार एक के बाद एक जो विषय लंबे समय से लंबित पड़े थे उनका निराकरण निकाल रहे हैं। हमने देखा हुकुमचंद मिल के मजदूरों के साथ भी उन्होंने न्याय सुनिश्चित किया, उसके बाद भी अनेक ऐसे अवसरों पर ऐसे कदम उठाते रहे थे जो पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में शायद लागू नहीं हो पा रहे थे। तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसको अपनी प्राथमिकता और वरीयता बनाया और सबके साथ न्याय सुनिश्चित करने का काम किया। कर्मचारियों के हित में भी यह एक ऐसा विषय था जो कानूनी अड़चनों की वजह से लंबे समय से लंबित था। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के एक SLP पेंडिंग है और जिस कारण से वर्ष 2016 से कर्मचारियों को जो एक पदोन्नति है वो नहीं मिल पा रही थी। तो सरकार ने 16 और 20 का फॉर्मूला निर्धारित किया जिसमें 16% SC वर्ग के लिए और 20% ST वर्ग के लिए सीटों को उनको प्रमोशन देने के पश्चात अन्य सीटों पर सभी वर्गों के लिए सामान्य तौर पर प्रमोशन की प्रक्रिया को मेरिट और कहीं ना कहीं सीनियरिटी दोनों आधारों पर करने का एक नीतिगत निर्णय लिया। तो कांग्रेस पार्टी आज एक चीज बताए कि 2016 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चुनावी वर्ष था, तत्कालिक रूप से इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका, लेकिन फिर 18 से लेकर के 20 तक जितना समय लगभग आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को इतने वर्ष तक के इतने एक अंतराल के लिए इनको भी सत्ता मिली थी, लेकिन उन्होंने उस पर एक कम से कम बैठक की हो, कोई नीतिगत निर्णय लेने का प्रयास किया हो, इनकी मंशा ही कभी नहीं थी। डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश की कमान संभाली और ये हम जून के महीने में है और इस पर बातचीत पहले से शुरू हो चुकी थी, आज निर्णय भी लिया जा चुका है। तो यह दिखाता है कि सरकार की मंशा और नीति जो है वह कर्मचारियों के साथ कल्याण सुनिश्चित करने की है। तो हमने इस प्रकार का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसके माध्यम से हम एक कमेटी बनाएंगे। वह कमेटी इस विषय पर लगातार जो भी जितने भी अभ्यर्थी इसके पात्र हैं उनकी जांच करेगी और उसके पश्चात इस पूरी प्रमोशन की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसमें जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके साथ भी कोई अन्याय न होने पाए और इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती न दी जा सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस स्टैब्लिश किए गए हैं उसको भी मानने का काम हमारी सरकार करेगी। तो स्वाभाविक तौर पर यह अपने आप में दिखाता है कि ऐतिहासिक निर्णय है। जी विकास जी, भारतीय जनता पार्टी से ऐतिहासिक निर्णय बता रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या यह कदम कर्मचारियों के भविष्य और मनोबल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और क्या इस कदम का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा? बिल्कुल नवीन जी, 9 साल से कर्मचारी रास्ता देख रहे थे कि पदोन्नति का रास्ता कुछ खुले मध्य प्रदेश में। शिवराज जी की सरकार के समय जब पहला दौर था उनका, तब ये मामला अटका था, सन 2016 की बात करें अपन। उसके बाद कमलनाथ जी की भी सरकार बीच में आई, शिवराज जी फिर वापस आए और अब मोहन यादव जी की सरकार है। प्रयास काफ़ी होते रहे, कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत होती रही, आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग दोनों के साथ सरकार ने अलग अलग समय पर बैठकें की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब जो हुआ है वो
वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जो उन्होंने इस निर्णय को क्रियान्वयन के रूप में आज कैबिनेट से मंजूर करा दिया। इस बीच 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। तो 16 से 24 के बीच जो लोग रिटायर हो गए उनके पेंशन में इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन अब जो 25 से, अब जब से ये नई नीति लागू हो रही तब से इसका फायदा मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है, इस पॉलिसी में 2-3 चीजें नई की हैं उन्होंने। अक्सर ये होता था, पहले तो आरक्षण 36% है SC/ST के लिए, और बाकी जो अनारक्षित वर्ग है उसमें आरक्षित वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हो सकेंगे जी। पहला तो प्रावधान ये है। दूसरा ये कि 2 साल की DPC करेंगे, 1 महीने बाद ये 1 साल की करेंगे, फिर दूसरे 1 महीने के अंतराल से 2 साल की DPC करके ये पदों को भरने वाले हैं। और मेरी जहाँ तक सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव से बात हुई है संजय दुबे जी से, तो उनका कहना है कि 4 लाख लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है 2 सालों में। और इसमें 2-3 चीजें उन्होंने की है कि भाई सर, इसमें एक चीज और आ रही है कि इसमें नए लोगों को जो है, चूंकि जब पदोन्नति हो जाएगी तो पद रिक्त होंगे, तो जब रिक्तियां बढ़ेंगी तो नए पदों पर भर्तियां भी होंगी जी जी। तो एक करीब 2 लाख पद इससे जो है मिलेंगे, सृजित होंगे, तो उन पदों पर भर्तियां भी शुरू होगी। 2 चीज इसमें बहुत बढ़िया की है उन्होंने कि अभी तक ये होता था कि अफसर, अगर मान लो 16 पद रिक्त हैं और 16 लोग नहीं हैं, तो वो उस व्यक्ति के लिए एक पद जो कहीं से लौटने वाला है प्रतिनियुक्ति से कहीं, तो उसके लिए आरक्षित रखा जाता था। अब ये प्रावधान खत्म कर दिया सरकार ने, नई जो आज जो पॉलिसी को मंजूरी मिली है। अब उस पद पर प्रमोशन हो जाएगा, और जब वो व्यक्ति वापस लौटेगा तो उसको प्रमोशन देंगे, उसके लिए अगली DPC में उसका प्रावधान कर दिया जाएगा। तो जो पद खाली रखने वाली बात थी वो खत्म हो गई। और इसी तरह से जो प्रतिनियुक्ति पे गए हैं लोग, तो उन पदों को भी भरा जाएगा। एक और प्रावधान किया गया कि अभी क्या होता था कि जब भी किसी का प्रमोशन रोकना होता था तो उस प्रमोशन के लिए DPC बैठक के ठीक पहले उसको एक नोटिस जारी कर दिया जाता था, और उसके आधार पर उसका प्रमोशन रुक जाता था, लिफाफा बंद हो जाता था। अब ये भी नहीं होगा। जब तक विभाग के नियम प्रावधान के अनुसार उसको आरोप पत्र, चार्जशीट ये सब जारी नहीं होंगे, तब तक उसका प्रमोशन इसमें नहीं रुक पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी नियम इसके अप्रूव होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी इसको फाइनल करेंगे, उसके बाद जब ये और सामने आएंगे तो और विस्तार से चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक बेहतर निर्णय कह सकते हैं, बेहतर निर्णय इसको कह सकते हैं अपन। और इसमें जो लोग जिनकी CR अच्छी है उनको और ज्यादा फायदा होने वाला है। इसमें जो 4 श्रेणियां हैं K+ से लेकर नीचे तक की, उसके अंक भी निर्धारित कर दिए हैं। यानी कोई सीनियर है और उसको वो ज्यादा अंक ला रहा है, उसकी K+ है 4 साल की CR, तो वो बाकी अपने साथियों से और पहले प्रमोशन पा सकेगा जी। तो ये बहुत अच्छे प्रावधान इसमें होने वाले हैं जी, जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो रितेश जी, सरकार ने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है। जो विश्लेषक हैं, जो लगातार प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा करते हैं, उनके लिहाज से अभी ये निर्णय ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने इसका समर्थन भी किया है। मुझे लगता है कि आपको इस निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए, इस पॉलिसी का रिव्यू करना चाहिए। अगर उसमें कोई खामी है तो सरकार को बताना चाहिए, बीती ताय बिसार दे आगे की सुध ले। अगर इसमें कुछ लग रहा है कि छूट रहा है तो कैसे कॉम्पनसेट किया जा सकता है जो पिछला अन्याय हुआ। जैसे सर ने एक बात कही विकास जी ने कि जो लोग रिटायर हो गए तो सरकार उनकी कोर्ट में पैरवी करे, इस नीति का हवाला दे कि ठीक है सर, हमारी मंशा है, हम उन रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप समर्थन भले ही कर लें, इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन नवीन जी, राजनीतिक लाभ एक अलग विषय है और मध्य प्रदेश की जनता के साथ उसके हित के निर्णय करना अलग बात है। जो भी जनहित निर्णय हैं मध्य प्रदेश के जनमानस के लिए, जो सर्वोपरि कहा जाए तो सभी के लिए जो उचित निर्णय है, वैसे हर निर्णय में, चाहे वो किसान, महिला, युवा, नौजवान, किसी भी विषय को पर हो, उसमें हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से कहीं आगे बढ़कर मध्य प्रदेश का भविष्य, मध्य प्रदेश का भला होना चाहिए। परंतु सरकार की कोई भी ऐसी नीति, सीएम जी ने एक बहुत अच्छा शब्द बोला, सरकार इसकी कमेटी बनाएगी और जांच करेगी।
नवीन जी, पूरे मध्य प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी योजना हो, शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर जांच न चल रही हो, जिस पर कमेटी न बनी हो। मध्य प्रदेश के सारे पैसे इन्हीं कमेटियों और जांच में खर्च हो रहा है। यही मैं कहता हूं कि धरातल पर शिवम जी की पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है। जांच और कमेटी के नाम पर पूरे मध्य प्रदेश का विकास झूल रहा है। अब इस जांच और कमेटी को बंद कर दे। आपकी सरकार को आए 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया। कितनी जांचें करवाएंगे और किसकी जांचें कराएंगे? सत्ता भी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अब इनको ये नौटंकियां बंद करनी चाहिए और मध्य प्रदेश के उन कर्मचारियों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए जो योग्यता के अनुरूप होने के बावजूद भी जिन्हें बिना पदोन्नत के रिटायर होना पड़ा और सरकार उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाई। ये भी उन्हीं की भाजपा सरकार के कर्मचारी थे और ये भी जनहित निर्णयों के लिए सरकार का इन्होंने भी साथ दिया था। उनके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। रिजर्वेशन के फैक्टर को लेकर जो असमंजस में सरकार पड़ी, उसमें क्या SC ST के साथ न्याय किया जाएगा या अभी तक जैसा उनके साथ भाजपा सरकार ने अन्याय किया, क्या इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेगी? जो सरकार अभी भी 4.5 लाख पदों को नहीं भर पाई, आने वाले समय में 2 लाख नए रिक्त पद होंगे, उनके साथ सरकार की क्या निर्णय है? और सरकार जो उधार कर्ज लेकर ये बड़े वाजिब सवाल हैं आपके, ये बड़े वाजिब सवाल हैं, ये पूछ लेता हूं मैं। शिवम जी, ये जो सब सवाल हैं, ये जांच और समितियां, ये वो 90 डिग्री वाला ओवरब्रिज तो नहीं बन जाएंगी? देखिए, सबसे वैसे तो 3rd डिग्री प्रचलित है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी 90 डिग्री का पुल जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है DPC के माध्यम से इन पूरी जितने भी प्रमोशन की व्यवस्था है उसको आगे किया जाएगा। उस कमेटी की बात की जा रही थी। रितेश जी की आदत है इस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों में जो भ्रष्टाचार होता था, जिस प्रकार से पर्ची पे नियुक्तियां बांटी जाती थी, तो अभी भी उसी मानसिकता और उसी मनोवृत्ति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारदर्शिता को सुनिश्चित किया है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिए जाते, आउट ऑफ टर्न किसी की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। हम देख रहे हैं कि जो परीक्षाएं हैं वह भी पूरी पारदर्शिता के साथ करवाने के पश्चात नियुक्ति की जाती है। किसी नेता, किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी के परिवारों से या शासकीय सेवाओं में लोगों को नहीं बिठाया जा रहा है। तो एक मूलभूत अंतर कांग्रेस की कार्यपद्धति और भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति में है। दूसरा, जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी सरकार सम्यक तरीके से भी सोचेगी उस पर और क्या नीति बनाई जा सकती है, या तो सरकार ने अभी एक परिवर्तनकारी कदम उठाया है। आने वाले वक्त में इसमें और ज्यादा नीतिगत विशेषज्ञों की राय ली जाएगी और जो भी संभावनाएं बन पाएगी और कोर्ट से भी परामर्श दिया जाएगा, उस SLP का भी निराकरण निकल पाए, इसका एक स्थायी समाधान निकल जाए, इस दिशा में भी सरकार काम करेगी। तो सरकार ने इस निर्णय के माध्यम से अपनी मंशा को जनता के सामने स्पष्ट किया है, शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के सामने स्पष्ट किया है। जो अपनी सेवाएं सरकार को दे रहे हैं, अपना श्रमदान कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हमारी उनके प्रति एक प्रतिबद्धता है और उस प्रतिबद्धता को आधार पर इस प्रकार का निर्णय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार लेने का काम कर रही है। प्रतिक्रिया लेता हूं। रमेश राठौर जी, प्रथम दृष्टया तो ये निर्णय आपको प्रसन्न करने वाला है और इससे निश्चित रूप से ये उम्मीद भी जगी है। जब आप कोई बहुत वाजिब मांग करते हैं, जब कोई बहुत जायज़ बात रखते हैं और उसका भी सत्ता प्रतिष्ठान में कोई सुनवाई नहीं होती, तो उससे संबंधित अन्य मांगों का तो जेहन में ख्याल नहीं आता। जैसे आपने कहा ना कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए जब ये प्रमोशन पॉलिसी आई है, तो अब जो वेतनभोगी हैं या संविदा पर हैं उनके लिए भी सरकार सोचेगी, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रशासनिक दक्षता के अलावा मानवीय दृष्टिकोण भी है। क्या कहें? जी बिल्कुल सही, आपने सही कहा, क्योंकि ये जो मानवीय दृष्टिकोण इस दृष्टि से है कि पिछले 9 साल से प्रमोशन नहीं हुआ था, आरक्षण, प्रमोशन, पदोन्नति नहीं हुई थी, जिससे बहुत सारे कर्मचारियों के अंदर एक थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, काम की एफिशिएंसी, निराशा थोड़ी सी होने लगी थी कि कब हमारा प्रमोशन होगा। कोई भी एक व्यक्ति आता है, जैसे आज देख लीजिए, संविदा कर्मचारी जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से उनका एक ही वेतनमान है। यदि कोई लिपिक है तो लिपिक ही है। आज ऐसे कई संविदा कर्मचारी जो 30 साल की आयु मतलब सर्विस करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए और बहुत सारे होने वाले हैं। तो उनके मन से, उनके दिल से पूछिए, दैनिक वेतन भोगी, आज तक दैनिक वेतन भोगी, उनके दिल से पूछिए जिनको प्रमोशन हो, ये सारी चीजें। वहीं दूसरी ओर जो नियमित कर्मचारी हैं, जिनको 7वां वेतनमान, 8वां वेतनमान भी मिलने वाला है और बहुत सारी सुविधाएं, समस्त सुविधाएं मिलती है, उनको प्रमोशन और कम्युनिटी मिलती है, समयमान, वेतनमान, सारी सुविधाएं मिलती है। तो जब ये मिलती है तो निश्चित ही काम करने के अंदर एक भावना जागृत होती है और आदमी और अच्छे से काम करता है कि मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गया, इंस्पेक्टर से DSP बन गया। तो जाहिर कि जब उसमें तमगे लग जाते हैं और पद मिल जाता है और अधिकार मिल जाते हैं, तो निश्चित ही रेलगाड़ी दौड़ने लगती है। जी सर, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा।
ये निर्णय एक ऐसे वक्त आया है कि इस प्रकार के निर्णयों ने मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे मैदान जो सार्वजनिक आयोजन का केंद्र रहे, उन मैदानों पर, उन मंचों पर लगातार नारेबाजी देखी है, धरना प्रदर्शन देखा है और संघर्ष देखा है। लेकिन अभी इस प्रकार का कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था कर्मचारियों की तरफ से, और ये डिसीजन ऐसे है जैसे कोई पहले से दिमाग में हो कि नहीं हमें अपने कार्यकाल में ये करना है, और वाकई में ये एक बड़ा निर्णय है। जिस प्रकार की ये पॉलिसी है, अगर ये फुल इम्पैक्ट में सामने आती है, इसके और डिटेल्स जब सामने आएंगे, कर्मचारियों को एक उम्मीद जगेगी और इसका फायदा मोहन सरकार को निश्चित रूप से मिलेगा। क्या कहें? बिल्कुल नवीन जी, हालांकि चुनाव, विधानसभा चुनाव होने में अभी काफ़ी लंबा समय है, लेकिन एक जो कर्मचारी वर्ग है जो लंबे समय से 9 साल से जो पदोन्नति नहीं मिल रही थी जिनको, और उनका परिवार भी पूरा, एक परिवार में अगर अपन 4 लोग मान लें तो अगर 4 लाख कर्मचारी हैं तो उसको आप 4 से गुणा कर सकते हैं कि इतने वोटर जो है वो सब सरकार के फेवर में जा रहे हैं। जी। और आने वाले समय में कुछ अगर इसमें से इधर उधर भी होंगे तो भी लगभग 75% तो लोग बीजेपी को वोट देने वाले हैं। अब आगे 2 सालों में और क्या जरूरत कर्मचारियों की होती है और क्या और नया फैसला होता है, और ये जो निर्णय हुआ है इस पे अमल कितने जल्दी शुरू करती है सरकार, इस पे भी ये सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन कुल मिला के इसका वेटेज, इसका फायदा भाजपा सरकार को मिलने वाला है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो प्रमोशन पॉलिसी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को प्रमोट करेगी। और इस पॉलिसी का जो डिसीजन हुआ है वो उस वक्त हुआ है जब इस चीज़ की कोई बहुत ज़्यादा हार्डकोर डिमांड नहीं है। जब इस परिस्थिति जन्य कारणों से, किसी डिमांड की वजह से, किसी धरना प्रदर्शन की वजह से जब सरकार कोई निर्णय लेती है, तो जब वो निर्णय ये मैसेज देता है कि ये निर्णय हमारे संघर्ष का प्रतिफल है, हमारे प्रतिरोध का परिणाम है, हमारे मजबूरी में या दबाव में लिया गया निर्णय है। लेकिन जब ये स्वेच्छा और सहजता से निर्णय लिया गया और जिस तरह से इस पॉलिसी के तमाम पैरामीटर हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के हित से जुड़े हैं, सरकार को निश्चित रूप से इस निर्णय के लिए बधाई। सरकार को संविदा और अन्य कर्मियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और यह पॉलिसी न सिर्फ कर्मचारियों को प्रमोट करेगी बल्कि मध्य प्रदेश में इससे बहुत सारे एंगल प्रमोट होने वाले हैं। आई एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।